स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में। थोड़ी सी मौसम के चलते आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, एक आध दूंगा, वैसे कोई ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम है। मौसम काफ़ी देख ही रहे आप लोग, ख़राब चल रहा है इस समय। एयरफोर्स का बहस चल रहा है। एयरफोर्स के जो SI का जो चैप्टर था उसको हमने जितने भी टाइप्स थे एयरफोर्स के व्यू से कंप्लीट करा दिया है, उसको आप अपने बुक से लगाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं CI चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले कुछ इस सब चीज़ों से रूबरू हो जाए, क्या होता है कैसे होता है उनके बारे में पहले समझ ले, उसके बाद से अपना काम होगा। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या भाई? चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज है कि मूलधन, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, जो भी ब्याज होगा आपका, इस पर जो मूलधन प्लस ब्याज पर लगने वाला ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। समझ गए? मूलधन प्लस ब्याज पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और साधारण ब्याज क्या होता था भाई? मूलधन पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज। लेकिन यहां पर मूलधन प्लस ब्याज पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। थोड़ा सा अब यह टेढ़ा ब्याज है, भगवान न करे कि कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कोई किसी से ऋण ले या किसी बैंक से ले, ठीक है। चलिए, ये तो बात की बात है, लेकिन अब यहां से शुरू होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। पहले बेसिक चीजें जान ले कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि लंदी लिखना कंपटीशन में मना है, आप लोगों को पता है। तो CI बराबर P 1 + R/100 की पावर N या T - P, ठीक है। ये CI है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। कितना चक्रवृद्धि ब्याज हुआ उससे हम प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद CI बराबर या तो ये लगाएंगे फार्मूला या फिर ये लगाएंगे। आप घबराइए ना, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, क्योंकि हम वैसे भी काम करेंगे जहां बिल्कुल फार्मूला ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हुआ है, केवल P को हमने कॉमन कर लिया। सूत्र आपका वही है, केवल हमने P को कॉमन कर लिया है तो 1 हो गया। तो ये लगाइए या फिर ये लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसमें क्या है भाई? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर ये वाला लगाएंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि P 1 + R/100 के पावर N - T। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं कि P क्या है। तो P आपका पता है भाई, P मूलधन है। रेट जो है R दर, यह हमेशा प्रतिशत में दिया रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमेशा प्रतिशत में ही दिया रहेगा। N या T, N का है या फिर T का है, यह समय है। आप लोगों को पता है कि समय वर्ष में होता है, ठीक है। और अमाउंट जो होता है यह मिश्रधन है, A अमाउंट मिश्रधन है। इन सभी चीजों से हम रूबरू हो गए। अब इनमें जो एक और भी चीजें आती है उसको समझ लेना है। जब कहेगा कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, 4 माही हो, तो जितनी भी माही हो हम पहले ब्याजों की गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उस पे लिखा जाए। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अभी हम इसी पर अभी तुरंत आपको बता दे रहे हैं कि जब ब्याज की गणना त्रैमासिक हो, ब्याज की गणना छमाही हो, क्या हो। लेकिन आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फटाफट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां पर अब देखते हैं कि जब ब्याज की गणना क्या त्रैमासिक हो, छमाही हो, उन पर, तो पहला लगा लीजिए, पहला हेडिंग कर लीजिए, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो या छमाही हो। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या इसको आप बोल सकते हैं छमाही हो, तो क्या करना है? तो के बाद आप लोग ऐसे बनाएंगे, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या छमाही हो तो आपको क्या करना है कि पहला नंबर आपको ये कर देना है, T और R ऐसा बना देना है। तो जब छमाही हो यानी कि हर 6 महीने पर ब्याज देना है, तो वर्ष में 2 बार दोगे, ठीक है। कितना? तो टाइम कितना हो जाएगा 2t। और रेट क्या होगा?
r/2। याद रखिएगा जो भी रेट देगा उसमें 2 से भाग, और समय जो देगा, मान लीजिए कि ब्याज की गणना कह दे अर्धवार्षिक या छमाही हो, और आपको बोलेगा कि 2 वर्ष के लिए है, तो वहां पर आप 4t हो जाएगा, ठीक है। 2t जितना भी टाइम्स होगा उसमें 2 से गुणा, 3 वर्ष के लिए होगा तो 3t हो जाएगा, 3 गुणे 2t यानी कि 6t हो जाएगा। और यहां पर जो भी रेट रहेगा उसको आप 2 से भाग दोगे, किसमें, अर्धवार्षिक में या फिर छमाही में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, चेंज हो जाएगा, t चेंज 2t और r चेंज r/2। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब ब्याज की गणना तिमाही या त्रैमासिक इसको बोलेगा हो, तो अब तो के बाद वही काम, ठीक है। तिमाही मतलब हर 3 माह में उसको ब्याज देना है, तो 1 वर्ष में 4 टाइम, तो यहां पर टाइम लिखेंगे, टाइम चेंज हो जाएगा 4t, ठीक है। टाइम चेंज 4t, जो भी टाइम दिया जाएगा उसमें 4t से हम गुणा कर देंगे। और यहां पर आपका रेट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, r/4। रेट भी चेंज हो जाएगा, ध्यान में रखना है, रेट चेंज r/4 और t चेंज 4t। अब उसी तरह से मान लीजिए कि ब्याज की गणना आपको 4 माही दे दे, 4 माही, तो क्या करेंगे, 4 माही में आपको देखिए क्या करना है, वही करेंगे, t हो जाएगा आपका 3t, 4 मंथ का 1 ईयर कैसे बनेगा, 3 टाइम में, और r क्या हो जाएगा, r चेंज होकर के r/3, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, हर मतलब कुछ भी भूल जाइएगा लेकिन इसको तो भूलना नहीं है। हर सवाल ऐसे भी आएंगे, हो सकता है आप लोग एग्जाम में इस समय टेंडेंसी बदल गई है उन लोगों की कि क्या कर देते हैं कि 6 माही 3 माही 4 माही दे रहे हैं और बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि आर दिया है 15%, तो 15/3 हो जाएगा, ठीक है। जब भी 4 माही की बात कहेगा, तब त्रिमाही की बात कहेगा, तो जो भी आर रहेगा उसको r/4 कर देंगे। पहले नंबर चेंज कर लीजिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। जो भी टाइम दिया रहेगा उसमें 4t से गुणा कर देंगे, ठीक है, उतना हो जाएगा। तो यहां से आपका ये जो है आपको बताने का जो सिलसिला है वो हमने खत्म किया। अब डायरेक्ट आते हैं सवाल पे, ठीक है। अब सवाल लगाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल। अब कह रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज दर से 4000 रुपया, 15% वार्षिक ब्याज दर से, थोड़ी सी यहां से ब्याज मिस्टेक्स हो गया था तो ऊपर लिख दिए है 4000 रुपया की राशि 2 वर्ष में, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो मैंने आपको बताया CI 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप CI को ऐसे कर दीजिए कि अमाउंट निकाल लीजिए आसानी से, और उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए और मूलधन घटा दीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे आसान यही तरीका है। आज मैं आपको कुछ बेसिक्स मैं बताऊंगा, फिर अगले वीडियो से सारा के सारे ट्रिक पे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, है ना। ट्रिक है, एयरफोर्स का ट्रिक है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा अभी टिपिकल है, इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि आप में कोई भी कंफ्यूजन ना बने। तो यहां पर a बराबर हमने क्या पढ़ा था, p 1 + r/100 के पावर n या t जो भी हो। तो यहां से अमाउंट निकालेंगे, और अमाउंट निकालने के बाद जब अगर हमें CI निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, यहां से हम अमाउंट को घटा देंगे, क्या कर देंगे, a - p कर देंगे, तो CI आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, p + CI। जैसे a बराबर p + SI होता था, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग से हमने पक्षांतर कर दिया तो a - p हो गया, CI बच गया। तो CI बराबर क्या कर देंगे, CI कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे। और मुझे पता है इस सवाल में कि मुझे क्या क्या मिला है, R मिल गया है 15%, टाइम मिल गया है 2 वर्ष, मूलधन यानी कि P कितना है 4000 रुपया है। अब आपको क्या करना है, बस सवाल लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं फटाफट। A निकाल लेते हैं पहले, 4000 ये है, ठीक है, 4000 कर दिया, गुना कुछ भी नहीं है, गुना है तो गुना कर दीजिए। चलिए यहां पर देखिए R का मान मैं रख रहा हूं 15 अगर रख दे रहा हूं यहां पर, तो 15 को काटेंगे, ठीक है, पहले मैं रख ही दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा।
यहां पर 2, इसको मैंने काट दिया 3 और इसको मैं काट दिया 20, 5 की पाड़ा से। तो यहां पर 20 में 1 का गुना 20 और 3 23, 23 बटा 20 कितनी बार? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 4000 गुणे 23 बटा 20 कितनी बार? 2 बार। 23 बटा 20 2 बार। ये 0 से 0 खत्म, 2 से फिर ये 2 दूना 4 यानी कि 10। ठीक है, अब 23 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 23 का वर्ग कितना होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 23 का वर्ग यहां पर निकाल लीजिए, 23 की पहाड़ा से भी निकाल सकते हो। 23 दिया 69, 6 23 दूना 46, 6 52, 529, 529 हो गया और उसके बाद एक 0 बचा है, यानी कि 5000 जो रुपया है मिश्रधन देके तो लाएगी इतना, मिश्रधन देकर कितना दे देगी? 4000 रुपया, सॉरी 4000 रुपया मिश्रधन देकर के, सीआई देकर के मिश्रधन कितना बना दी? अमाउंट 5290, यानी कि 5290 रुपया ये आपकी मिश्रधन बनाई है, लेकिन आपसे मिश्रधन नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि सी आई बराबर क्या कर देंगे? ए माइनस पी। तो ए क्या है आपका? अमाउंट आपको मिल गया है 5290 माइनस 4000। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 1290 रुपया क्या हो जाएगा? सी आई हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो मैंने इसको दिखाया कि ये स्क्वायरिंग है, ये इसका स्क्वायरिंग है, स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां से आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि मैं दूसरा सवाल बताऊंगा इसी तरह से। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। पहले छांटिए दूसरे सवाल में क्या क्या दिया है। 10% वार्षिक, परसेंट दी गया, रेट तुरंत लिख दीजिए। टाइम है टी बराबर 2 वर्ष, पी 4800, चलिए यहां पर मैंने लिख दिया 4800। अब क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज, वही सी आई पूछा है, तो सी आई बराबर आपको निकालना है। तो आपने पहले ये काम कर दिए, अमाउंट निकाल लीजिए, 4800 यहां पर लिख दीजिए, ए बराबर 4800, रेट 10 दिया है, तो 10 दिया है तो यहां पर देखिए 1 + 10 बटा 100, इसको काट दिया हमने, टाइम है 2। ठीक है, यहां पर 4800 और दिया, यहां पर देखिए 10 में 10 का 1 का गुना 10 और +1, 11 बटा 10 कितनी बार? 2 बार। 2 बार है तो 2 बार। ठीक है, अब इसको हमने काट दिया। अब 121 में 48 का गुणा करेंगे। किसका? 121 में 48 का हम गुणा करेंगे, तो यहां पर हम गुणा कर दे रहे हैं 48 का। तो देखिए 48 से मैं डायरेक्ट पाड़ा पढ़ रहा हूं, 48 का पाड़ा एक बार, 48 8 4 हो गया, 48 दूना 96, 4 100, 10 और 48 में 1 का गुणा कीजिएगा, फिर 10 जोड़ दीजिए, तो यानी 58। ठीक है, 5808 कितना हो गया? 5808। तो आप लोग यहां से गुणा फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए। 48 यहां पर हो गया 4, 48 दूना 96 और 4 100, 10 48। ठीक है, सही है, यानी अमाउंट आपका कितना हो गया? 5808। लेकिन आपसे अमाउंट नहीं पूछा भैया, आपसे क्या पूछा है? आपसे सी आई पूछा है। तो सी आई बराबर क्या होता है? अमाउंट 5808 में से आप घटा दीजिए कितना? 4800। 4800 घटा दीजिए यहां पर, तो 4800 घटाने के बाद क्या आ रहा है उसको लिख देना है। 4800 घटा दीजिए, ये आपका 8 0, ये भी 0 और ये 1008 दे देगा। ठीक है, कितना दे देगा? 1008। ठीक है, 1008। अब आगे इस तरह से आप लोग सवाल कितने भी टेढ़े होंगे उसको लगाएंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अमाउंट निकालने के बाद आप लोग आराम से अपना काम कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी क्वेश्चन वैसे ही है बिल्कुल। सी आई क्या होगा? पी आपको मिल गया है, चलिए हम भर देते हैं एक एक। पी कितना है? 8000 है, यहां पर 8000 हमने रख दिया, और रेट 5 है तो 5 रख दिया। ठीक है, और टाइम 3 है। चलिए यहां से अमाउंट निकाल देते हैं, फिर उसके बाद सी आई निकालना है। तो यहां पर 8000 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? 105 बटा 100 कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार 105 बटा 100 हमें लिखना है। कितनी बार? 3 बार। तो चलिए यहां पर अब देख रहे हैं,
यहां पर 21/20 हो जाएगा, 21/20, यहां पर भी 21/20 और यहां पर भी 21/20। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 3 जीरो है तो ये भी 3 जीरो है, तो यहां इसको मैंने काट दिया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया। फिर देखिए ये 2 8 ही 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका काम पूरी तरह से फिनिश। आपका क्या बच गया 21 गुना 21 गुना 21, यानी कि a बराबर 441, 441 21 का वर्ग है गुना 21। ठीक है, अब 21 का गुना इसमें हम कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा 21 का में 21 2 और 21 चौका 84 और 2 86 8, 21 चौका 84 और 8 84 6 90 2 92 92 61 हुआ यहां पर आपका। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे हाँ CI पूछा है, तो CI बराबर A माइनस P, अमाउंट 92 61। ठीक है, यहां पर हम लगाते हैं 92 61 माइनस P 8000। देखिए यहां पर 8000 P है, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 1261। यही आपसे पूछा गया था CI। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं कल इन सभी का ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि पहला दिन है जिसको समझने में काफी बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही ट्रिक बनाया जाए। ठीक है, ट्रिक बताएंगे कल से, जितने भी इसकी वीडियो आएगी सभी की ट्रिक ही आएगी। ठीक है, साथ साथ में जिसका कंपलसरी होगा मतलब कि बेसिक, उनका बेसिक भी बताएंगे। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट या और लास्ट भी कहते हैं, सबसे इसको इंपॉर्टेंट में लिखिएगा, क्योंकि एयरफोर्स क्या है कि 2017 वाले में पेपर में ऐसे क्वेश्चन कर दिया था और बच्चे वहां पर नर्वस हो गए थे कि क्या करें, इसको 2-2 रेट दे दिया है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, 2-2 रेट दे देता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, उत्तरोत्तर वर्षों का, यहां देखिए उत्तरोत्तर वर्षों में मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना, ऐसे 2 वर्ष में उत्तरोत्तर वर्ष लगा दिया, यानी कि एक वर्ष ये वाला रेट और एक वर्ष ये वाला रेट। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ये वाला लिख देना है, A बराबर P 1 प्लस R1/100, यहां पर भी 1 प्लस R2/100, यही काम कर देना है। अगर 3 बार होता तो 3 बार, 4 बार होता तो 4 बार। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पर अमाउंट निकाल लीजिए, फिर उसके बाद क्या पूछा है, CI से कितने हो जाएंगे, यह बात देखिए, CI से कितने हो जाएंगे, इसमें अमाउंट ही पूछा है। इसमें क्या पूछ दिया है, इसमें आपको CI नहीं पूछा, इसमें अमाउंट पूछ दिया है कि कितने हो जाएंगे। CI से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिलकर यह कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर हम अमाउंट ही निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट, तो और भी काम आसान। चलिए यहां पर हमने रख दिया 25,000। ठीक है, और 1 प्लस R1/100, R1 यानी 104, 104/100 हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा 104/100। यहां पर 105/100, 105/100। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो पहले हमने काट दिया, फिर इसको भी 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब 5 की पारा से मैं कटा रहा हूं, 5 दूना 10 और 5 की पारा से ये 5 5 25 और 2 की पारा से यह हो जाएगा कितना, तो 52 हो जाएगा। ठीक है, और 52 की पारा से यह 260 कितना हो जाएगा, A बराबर 260 गुणा 105। ठीक है, चलिए अब 105 का मैं पढ़ा पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब 105 का पढ़ा पढ़ते हैं, जीरो बिल्कुल जीरो से जीरो होगा, 105 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 630 होगा, 630 का हो जाएगा जीरो, 63 हो जाएगा ये कैरी यानी हासिल, और 105 दूना 230, 105 दूना 210, 210 में आप 63 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 में आप 63 जोड़ देंगे तो 273 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27,300 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहाड़ा भी आपको याद रखना होगा 105 का। ठीक है, तो 27,300 हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, अमाउंट ही पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अलग अलग ही ट्रिक लेकर आएंगे, क्योंकि इन सवालों को आप देखते हुए आंसर लगाएंगे ऐसे सवालों को। ठीक है, मैंने जानबूझकर ऐसा पहला वीडियो बनाया क्योंकि आप लोग इसको पूरा मेंशन के साथ अपना जो बुक है उसमें लगाइएगा, फिर उसके बाद ट्रिक बता देंगे, अदरवाइज आप लोग केवल ट्रिक ही पढ़ के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।